थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन क्या होता है? थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट एंड नॉट ऑन द पाथ. तो इट इज इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर सपोज हम बोले ये डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन, डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन, ये सारे स्टेट फंक्शन है क्योंकि ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं, u2 माइनस u1 ऐसे वाला. तो इसका आंसर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट टेकन. कैसे वहां पे आए वो नहीं डिपेंड करता, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द पार्ट टेकन. हीट चेंज, प्रेशर चेंज, ये सब चीजें तो फालतू ही हैं. फॉर द प्रोसेस टू इन द एडियाबेटिक कंडीशन विच इज द कांस्टेंट सी पार्ट. क्लियर है ये वाला बात? ठीक है. एंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज 0. एलिमेंट्स की जो स्टैंडर्ड स्टेट है जैसे O का O2, कार्बन का ग्रेफाइट, इन सब केसेस में उनकी एंथैल्पी को क्या लिया जाता है? 0. ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस और नो? ऑनलाइन यूनिटी माने 1. अंबर, दर्श, द्विवेद बोलो जल्दी से. पलक, शैली, शैली, शैली ऑफलाइन क्यों नहीं आ रही? नेक्स्ट बोलो क्या कह रहे हो? 0 ली जाती है बाय कन्वेंशन. ठीक है, अच्छा. एंड वो कह रहा है डेल्टा यू ऑफ कंबशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको लिख भी लो. डेल्टा यू फॉर कंबशन ऑफ मीथेन इज x किलो जूल्स. तो बताओ डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन लिख लो एक बार और इसको सॉल्व करो. कंबशन ऑफ मीथेन की पहले रिएक्शन लिखी जाएगी. रिएक्शन क्या है? कंबशन करते वक्त 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करते हैं और यूजुअली वो कार्बन हाइड्रोजन का बना है, तो दो ही चीजें देता है, CO2 और H2. ठीक है, बैलेंस करते हैं. CH4 क्या है? गैस. O2 क्या है? गैस. CO2 क्या है? गैस. H2 क्या है? लिक्विड. ठीक है, तो बैलेंस करते हुए 2H2O और 2O2 बैलेंस हो गई. ठीक है, अब बताओ क्या ऑप्शन सही है इसमें से? तुम्हें याद दिलाऊं, डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन क्या है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT डेल्टा NG, ये लेंगे. ठीक है ना? अच्छा, इस केस में डेल्टा H कुछ भी हो, अब देखो जरा डेल्टा NG ढूंढो क्या है. डेल्टा NG क्या है? चेंज इन गैस मोल्स. गैस मोल्स प्रोडक्ट में कितने हैं? एक गैस मोल्स कितने हैं? एक. और रिएक्टेंट में गैस मोल्स कितने हैं? तो चेंज इन गैस मोल्स 1 माइनस 3, दैट इज -2. तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस 2 RT. यस और नो? तो मुझे बताओ डेल्टा H डेल्टा U से बड़ा हुआ या छोटा? कैसे पता चलेगा? नहीं आ समझ? देखो ये एक रिलेशन है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U RT डेल्टा NG. इस केस में चेंज इन गैस मोल्स डालते हैं. प्रोडक्ट में कितने गैस मोल्स हैं? 1 है, ये तो लिक्विड है. ठीक है, गैस मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट में? 1. लिक्विड को नहीं लेंगे ना. और रिएक्टेंट में गैस मोल्स कितने हैं? 2 + 1 3. सॉलिड को नहीं लेंगे. गैस मोल्स 1 माइनस 3 कितना आया? -2. -2 को यहाँ डाल दिया तो ये आ गया डेल्टा U माइनस 2 RT. तो डेल्टा H बड़ा हुआ ये छोटा हुआ? डेल्टा U से छोटा हुआ. डेल्टा H डेल्टा U से 2 RT छोटा है. यस और नो? जैसे 5 इज इक्वल टू 3 माइनस, नहीं, 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 2. तो 5 7 से कितना छोटा है? 2 छोटा है. तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? डेल्टा X, नहीं, डेल्टा U ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा. समझ आया सबको? यस और नो? अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा तभी आएगा क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन आने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलें. 6 पॉइंट. वाटर स्टैंडर्ड स्टेट लिखते हैं यूजुअली, तो वाटर स्टैंडर्ड लिक्विड है. मिटा दें. एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट, डाइहाइड्रोजन आर दिस. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वुड बी, अच्छा फॉर्मेशन की रिएक्शन बताएगा लक्ष्य. कैसे बनाते हैं बताओ? फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की रिएक्शन बनानी है तो जो प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड रिमेन 1 मोल. प्रोडक्ट को क्या रखना है? 1 मोल. तो प्रोडक्ट इस केस में हमारा होना चाहिए CH4, तो प्रोडक्ट को हम रख देते हैं 1 मोल. तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया CH4 विच इज 1 मोल. अच्छा, इसको एलिमेंट से बनाना है और मीथेन होती क्या है? गैस. वो उसकी स्टेट भी लिखेंगे.
एलिमेंट से बनाना है। इसके एलिमेंट्स क्या है कुशल? कार्बन कौन से फॉर्म में रहता है? ग्रेफाइट के फॉर्म में। ऋषित हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है? कौन सी फॉर्म में? मॉलिक्यूलर H1 H2 H3 H2 गैस। ये हो गई इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन, सबको समझ आई? एलिमेंट्स फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब बैलेंस करते हैं, और प्रोडक्ट शुड रिमेन 1 मोल। हमेशा फॉर्मेशन के वक्त प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए? 1 मोल। तो अब H2 कितने हो गए? 2। ठीक है, अब वो कह रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज दिस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वुड बी। ठीक है, इसकी कंबशन दे रखी है, इसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है, और बोला गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें बताओ। तो वैसे तो ये क्वेश्चन को देखो कैसे करा जाएगा, इन सब की कंबशन जल्दी जल्दी बना लेंगे। CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2, बैलेंस करके क्या आया था? 2O2 2H2। अच्छा, ग्रेफाइट की कंबशन क्या होगी? C प्लस O2 गिव CO2। अच्छा, डाइहाइड्रोजन की कंबशन H2 प्लस O2 गिव H2O 2H। अच्छा, इसको 1 ही रखना है, तो दिस इज हाफ H2 ना, हाफ O2, हाफ, क्योंकि कंबशन नहीं, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट होता है 1, ये तो 1 ही रखना है, ये तो 1 ही है, और हाँ सही है, ठीक है यही आएगा, क्योंकि कंबशन के वक्त हाइड्रोजन को 1 मोल रखना था, हाइड्रोजन को 1 मोल। यहां तक क्लियर है ये 3 रिएक्शंस। इसको लिख देंगे ए। तुम आज लिख रहे हो, लिख भी नहीं रहे, बस खोए हुए। ये भी नहीं कि भाई अपना बैग एक्सरसाइज सर सॉल्व करा रहे हैं, मैं करूंगा तो घंटों में करूंगा, 2 मिनट में कर लो अभी साथ सॉल्व मेरे साथ, दोबारा घर पे नहीं करनी पड़ेगी। सो मत ए बी सी लिख दिए इन 3 रिएक्शन को, ऐसे लॉ अप्लाई करते हैं। कार्बन सॉलिड कौन सी रिएक्शन में? ए बी या सी? बी में है, वेरी गुड। तो बी ले लेते हैं, और वहीं पे है जहां चाहिए था, रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में चाहिए। अच्छा, H2 ढूंढो कौन सी में है, ए बी या सी? सी में है। ठीक है, सी में कितने गुना? H2 1 है, पर हमें H2 कितने चाहिए? 2, तो H2 हमें चाहिए 2, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 2C। अब देख रहे हैं CH4 कहाँ है? ए में है, ए में वो रिएक्टेंट में है, हमें कहाँ चाहिए? प्रोडक्ट में, तो माइनस ए। वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कोई ऑप्शन आता है। तो बी की वैल्यू कितनी थी? -890 ना, -393.5। हाँ, वो ऑलमोस्ट खुद ही कट जाएगी, अभी तो यही लग रहा है कि सारी यूज हो गई। ठीक है, तो वेरीफाई कर लो, तुम अपने दिमाग में कर लो। ठीक है, -393.5। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ सी, 2 टाइम्स ऑफ -285.8, और माइनस ऑफ ए, दैट इज -890.3। फाइनल आंसर लिखो क्या आता है। ये वैल्यूज पुट करिए, ये जो 3 वैल्यूज गिवन है, ये बी, ए बी और सी की, इसमें पुट करो, जल्दी से आंसर निकालो। व्हाट इज द आंसर? ए पार्ट आ रहा है सबका? -3,600 -900। ठीक है, डन। तो आते हैं रिएक्शन नंबर 6। कट जाएगा, ठीक है। इस स्पॉन्टेनिटी का रिएक्शन है, क्वेश्चन है, a reaction A plus B gives C plus D plus Q, a positive entropy change, the reaction will be, इसका वो कह रहा है डेल्टा एस पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है? एंट्रोपी पॉजिटिव। ठीक है, मान लेते हैं, और ये रिएक्शन हीट रिलीज हो रही है, तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा एच नेगेटिव है, यस और नो। अच्छा, स्पॉन्टेनिटी देखी जाती है इस फंक्शन से, गिब्स का फॉर्मूला था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, राइट। डेल्टा एच कितना? नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। टेम्परेचर कुछ भी हो, डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी इस केस में? नेगेटिव ऑलवेज, कोई भी टेम्परेचर तो केल्विन में डालना होता है, so that means it will be possible at all temperatures, at every temperature।
वो थर्मोडायनेमिकली तो पॉसिबल है एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। वो तो लिखना है उसमें, हाइड्रोकार्बन तो लिखा हुआ है पूरा है। अच्छा मैंने तो दूसरा ले लिया, मिटाओ इसे। नहीं ऐसा नहीं है, वो अलग वैल्यू है, वो अलग वैल्यू है। इसमें दे रखा है क्यू रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है तो डेल्टा एच को नेगेटिव दिया है, और इसमें एंट्रोपी को पॉजिटिव दे रखा है। तो ये क्वेश्चन कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6.7 और 6.8। 6.7 कह रहा है 701 जूल्स हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। तो हीट पॉजिटिव या नेगेटिव? 701 जूल, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट कितने वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम, पॉजिटिव या नेगेटिव? -394 जूल्स। हमारा फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस, क्यू कितना है 701 और वर्क कितना है 394। फाइनल आंसर 307 जूल्स। क्लियर है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.8। इक्विलिब्रियम भी ऐसे करा दूंगा, बस तुम प्रेजेंट रहो और दिमाग खोल के रखो बस अपना, ठीक है। अब वैसे वो करने हैं चैप्टर 1 और 2, वो रह रहे हैं बस हमारे। कोई नहीं, आप करेंगे। मिटा दो 6.8। ऊपर वाला तो अब नहीं दिखेगा, कट गया। तो साइंस को अप्लाई करना, जैसे माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस ही आएगा। अच्छा देखें, ये क्वेश्चन खुद करेंगे, ऑलराइट, ये क्वेश्चन खुद करेंगे। और डेल्टा यू गिवन है, डेल्टा एच पूछा है, क्या रिलेशन लगाना है? डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस आर टी डेल्टा एन जी। अप्लाई करेंगे, करो, प्लस आर टी डेल्टा, करें। क्वेश्चन खुद करेंगे। जो गिवन है 298 गिवन है, 300 लेने से गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वो बड़ा नंबर है। और एक डेल्टा एन जी कितना आया देखिए जरा, डेल्टा एन जी आया 1 2 2 माइनस 3/2। ये क्या लिक्विड है? अरे ये ना यहाँ पे सॉलिड गिवन है, यहाँ पे लिक्विड गैस गिवन है। अब ये आंसर एक के अकॉर्डिंग या तो सॉलिड के इक्वल है या फिर इसको सॉलिड सॉलिड लेके करें, देखते हैं क्या आंसर आता है, चेक करते हैं। सॉलिड लेके पहले करते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस 3/2 इज माइनस 1/2 1/2 1/2। और अब हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एन जी। और डेल्टा एच कितना था? डेल्टा यू कितना है? -742.7 प्लस आर 0.083, टेम्परेचर इज 298 और हमने बोला 1/2। फाइनल आंसर देख के बताओ कितना आता है किलो जूल्स में, किलो जूल पर मोल में आएगा आंसर। देखो क्या आया फाइनल आंसर। एनसीईआरटी कोई लाया पार्ट 1? देखो बैग एक्सरसाइज चेक करिए। इन्होंने सॉलिड 743.9 आया। तो एक्चुअली ये गैस लेके किया है, ठीक है। तो ये -2 माइनस 3/2 प्लस 1 5/2, 2 माइनस 5/2 होगा, तो दिस विल बी -1/2, -1/2 से ये माइनस, हाँ
हमने ना ये गैस ही लिया है, वो यहाँ पे गड़बड़ थी पिछली वाली एनसीईआरटी में, अब इन्होंने आंसर सही कर लिया है पीछे बैक से, तो गैस लेके किया गया रिएक्शन के अकॉर्डिंग। चलो तो ये हो गया 1 + 3/2 5/2, प्रोडक्ट में 2 और रिएक्टेंट में 5/2, 2 - 5/2 -1/2 पुट किया, कितना है -3.743 पॉइंट आएगा। वो तो तूने वो करके लिया था प्लस वाला ना, माइनस वाला। पीछे 755, ये भी मैच नहीं कर रहा मैंने, -743.9। अच्छा 8.3 डिवाइड बाय 1000 क्या है? 0.0008। तो एक वो इसने सौरभ ने बोला, मैंने ले लिया, 0.0083 आएगा। ठीक है, अब आएगा 743.93 किलो जूल पर मोल। ठीक है, समझ आया? हाँ, क्वेश्चन में ये दे रखा है, गैस में ये दे रखा है, पर एनसीईआरटी की बैग एक्सरसाइज के आंसर के अकॉर्डिंग गैस वाला लेना है, मैं ये तुम्हें बता। ठीक है, ये -½ था ना, तो मैंने माइनस किया। हाँ, तो यही वाला करो जो बैग एक्सरसाइज से मैच कर रहा है। ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग करो, रिएक्शन जो गिवन है उसके। नहीं नहीं नहीं, यही करना है जो करना है। ठीक है, क्लियर है, डन है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.9 हमने किया था उसी दिन, हीट कैपेसिटी वाला। 6.10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक करो जरा। अच्छा एक काम कर लेना, बैग एक्सरसाइज मैंने अभी कराई है तो उसको तुम बस गो थ्रू कर लेना, और जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत टफ है थर्मो के, वो घर से करके लाना, सो दैट तुम नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर्ड रहो। ये क्वेश्चन करो ट्राई। हो गया या नहीं? यस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री टू आइस एट -10 डिग्री। तो H2O को 10 डिग्री से लेके आना है, और कितने पे लेके आना है? -10 डिग्री पे। तो ये H2O 10 डिग्री पे होता क्या है? तो इसको हम स्टेप्स में करेंगे हिट्स लॉ के अकॉर्डिंग। H2O 0 डिग्री लिक्विड, वेरी गुड, 0 से 0, H2O लिक्विड सही है, लिक्विड गोज टू H2O सॉलिड, और इस केस में दोनों 0 डिग्री पे ही प्रोसेस होगा। फिर फाइनली H2O लिक्विड नहीं सॉलिड 0 डिग्री से
H2O सॉलिड पे जाएगा एट -10 डिग्री। हाँ नहीं नहीं, हम तो एक टेम्परेचर जीरो नहीं रख रहे ना इसमें। अच्छा, तो H2O लिक्विड यहाँ पे हीट निकलेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट विल बी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर Z कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 - 10 कितना है, -10। और सॉलिड वाली लगाऊं हीट कैपेसिटी या लिक्विड वाली? लिक्विड वाली, लिक्विड है तो लिक्विड वाली। 75.3 इंटू -10 कितना आया, -753 जूल्स आया। और QP इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा H1, यस और नो? तो ये हो गया डेल्टा H1। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। यही वाला पार्ट इस पे भी करो। हीट कैपेसिटी, इसके तो भी हीट कैपेसिटी गिवन है, QP निकालो, CP डेल्टा T लगाओ, पर इस बार किसकी लगाओगे, सॉलिड की, और अप्लाई करो और आंसर निकालो, क्योंकि वो सॉलिड है। सेकंड वाला भी मैंने बताया नहीं, सेकंड की स्पेस छोड़ो, थर्ड पे जाओ, पहले थर्ड पे अप्लाई करो, फिर आगे बताता हूँ। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस तुम मेहनत करो। हाँ, तो QP इक्वल टू CP डेल्टा T, तो 36.8, और कितना आया डेल्टा T युवराज? -10 ही आया, -10 - 0 इज -10, तो दैट इज -10, तो ये आया -368 जूल। क्लियर है? अब आते हैं सेकेंड वाले, लिक्विड टू सॉलिड जाना इज फ्यूजन या उल्टा ऑफ फ्यूजन? फ्यूजन इज मेल्टिंग और सॉलिड टू लिक्विड इज फ्यूजन, लिक्विड टू सॉलिड रचित इज नेगेटिव ऑफ फ्यूजन। तो हम डेल्टा H2 अगर मैं बोलना चाहूँ, इज इट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? तो दैट इज -6.03 है, तो उसको किलो जूल्स से जूल्स में कर देता हूँ, 6030 जूल्स। ये हो गया डेल्टा H3, ये हो गया डेल्टा H2, और ये हो गया डेल्टा H1। और हेसिस लॉ क्या कहता है? हेसिस लॉ कहता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ इंडिविजुअल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। बोलो क्या कह रहे हो? क्योंकि बाकी दोनों जूल्स में थे इसीलिए। ठीक है, -753 -6030 -368 जूल्स। फाइनल आंसर निकाल दो। ये भी लिख देंगे टीचर को, अगर तुम्हें फेल करना है तो उसे मौका नहीं देना, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, नहीं तो आधा नंबर इसका कटवा जाओगे तुम। ठीक है, -7151 जूल्स। ठीक है, पर मोल, ये पर मोल हो गया। डन है, क्योंकि एक मोल के लिए चल रहा है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यही क्वेश्चंस बस रट के जा रहे हैं तुम्हें, और क्या, नंबर क्वेश्चन यहीं से आने हैं, बैक से कंफर्म। एग्जाम्पल से जरूरी नहीं आएंगे, बैक से आएंगे। हाँ, कोई नहीं, तो है ही कितने, मिटा दूं? नेक्स्ट इज, वो कोड किया था ना स्कैन, उसके अंदर मिल जाएगा सब। क्यों नहीं मिलेगा? उससे पहले का दिखा था, तो एंड में दोबारा कर दूंगा, आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। आज 8 से 9 भी क्लास है, तुम्हें रुकना है तो रुक जाना। 8:15 के यहीं पे रुक जाओ, कर लो कंप्लीट। सोच रहा हूँ GOC करा, तो 8:15। चलो जल्दी से करो 6.11।
हेलो, जल्दी जल्दी खत्म करो, मैं करूंगा मेहनत सारी। सीधे बैठो, करो क्वेश्चन को। कंसंट्रेशन माने कंसंट्रेशन ले ले। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO2 इज दिस। लक्ष्य बताइए रिएक्शन। क्या नहीं पता? पढ़ तो ले। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन 10th में भी पढ़ा है। बर्निंग ऑफ कोल, बोलिए रिएक्शन। तो शर्मा क्यों रहा है? C+O2 गिव, ठीक है, कितना आया एंथैल्पी? -C93.5 किलोजूल। ये यूनिट लिखना मत भूल जाना कहीं पे भी, वहीं पे नंबर काटते जाएंगे तो मैं फेल करने के इरादे से करेंगे चेक, ठीक है। तो माइनस ये हो गया CO2। अब देखो वो कह रहे हैं कि हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा ठीक है, अब बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ CO2 की रिएक्शन लिखो, वो क्या होगी? सेम ही होगी। तो दैट मींस कंबशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ CO2, हाँ या ना? क्योंकि दोनों रिएक्शन सेम है तो एंथैल्पी सेम होगी, क्योंकि इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। अच्छा, एनीवेज, तो दैट मींस ये कंबशन ऑफ कार्बन की ही वैल्यू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन पे लगेगी। बस हमें ये देखना है कि या 35.2 ग्राम है यहाँ पे या कुछ और है। कार्बन का मास कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का 32 हो गया यहाँ पे, तो टोटल कितना है? 44 ग्राम। दैट मींस ये 44 ग्राम की ये एंथैल्पी है। तो बोलिए 44 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म, तो हीट रिलीज कितनी होती है? 393.5 किलोजूल पर मोल। तो हम बोलेंगे 1 ग्राम में कितना और 35.2 ग्राम में कितना, तो दैट विल बी -393.5 अपॉन 44 इंटू 35.2 किलोजूल पर। बोलो कुछ है इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल? क्या करोगे? कर सकते हैं, ठीक है, डन है। -346.2 किलोजूल पर मोल। थर्मो का टेस्ट होगा कल। कल एक चैप्टर तो खत्म करो, फरवरी में आ गए। हाँ करा रहा हूँ ना, पर मोल। हाँ आएगा, पर मोल बनाया मैंने। हीट बोला था क्या? सिर्फ हीट बोला तो किलोजूल आएगा सिर्फ, मोल नहीं रहा अब, ठीक है। मिटा दें, क्योंकि वो 1 मोल रहा ही नहीं, 44 ग्राम होता था 1 मोल। हीट की तो जूल्स होती है, डेल्टा यू और डेल्टा एच की होती है पर मोल। हाँ, अगर डेल्टा आरटी डेल्टा एनजी में, आरटी डेल्टा एनजी में टी अगर गिवन ना हो तो, इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं। अगर वैसे तो गिवन ही होगा, अगर नहीं गिवन होगा 298 केल्विन। मिटा दें। हाँ, पर यूनिट मोल की होती है हीट तो जूल्स है, एनर्जी की यूनिट जूल्स है। भाई हम 35.2 क्या पर मोल है? 44 ग्राम कितना? 314.00 पॉइंट किलो जूल्स है, जूल्स है। ऑलराइट डन, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अच्छा, 2 फॉर्मूलाज तो और रह गए, कोई नहीं, इसी के साथ सीख लेंगे वो 2 फॉर्मूलाज।
और उसको फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है, इस रिएक्शन के साथ करते हैं। वो कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O, N2O4 इज गिवन। ठीक है, अब या तो हेसिस लॉ बना के इन सबकी एंथैल्पीज बनाओ, पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। बोलता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और यही फॉर्मूला, ये अगर फॉर्मेशंस गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। कभी कभी बॉन्ड एंथैल्पीज गिवन होती है। क्या गिवन होती है? बॉन्ड एंथैल्पीज। और बॉन्ड एंथैल्पीज के वक्त ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये दो फॉर्मूलाज है। अब इनको यूज कैसे करना है वो दिखाता हूं। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि इसकी एंथैल्पी कितनी है CO की? CO की है -110। अच्छा, CO2 की कितनी है? -393। अच्छा, 81 किसकी है? N2O की है 81 और -9 नहीं 9। ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है। ये सारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस है इनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स के साथ, है ना। अब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ऊपर वाला नीचे वाला? फॉर्मेशंस वाला लगाना है। तो हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन वुड बी सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी। प्रोडक्ट की है 81 और CO2 की क्या है? -393। ठीक है, ये हो गए प्रोडक्ट्स की, यानी कि इसके मोल से मल्टीप्लाई किया। ये इसके 3 मोल्स थे तो इसे 3 से मल्टीप्लाई किया। इसका 1 मोल था, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। ये सारे प्रोडक्ट्स की आ गई। लक्ष्य खोना नहीं है। नेक्स्ट माइनस, बताइए लक्ष्य आगे सुन रहा था तो वैल्यूज बता। हाँ बता, रिएक्टेंट की इसकी कितनी है? 9 पॉइंट और आगे 3 टाइम्स ऑफ -110। फाइनल आंसर निकाल के बस किलो जूल पर मोल में कर देना। ठीक है, डन। लिखो, घर जाके लिखेगा सब कुछ, है ना। घर जाके भी नहीं लिखूंगा। हाँ, अगर बॉन्ड एंथैल्पी गिवन होती तो फॉर्मूला उल्टा होता। फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बॉन्ड एंथैल्पी के लिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, पर करना सिमिलर तरीके से। वो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए होती है। हाँ, यस, तो उल्टा कर दियो, मतलब जो एक ही में कन्वर्ट कर दियो। फॉर्मेशन का उल्टा बॉन्ड एंथैल्पी। लास्ट क्लास में कराया था तू जब घर पे थी ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू आयंस। करा दो। यस, डन। बॉन्ड एसोसिएशन वही होती है, बॉन्ड एंथैल्पी नहीं। दो के लिए बॉन्ड एसोसिएशन होती है और बहुत सारे होते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। हाँ, मिटा दूं? चलो 8:15 तक का टाइम दूंगा तुम्हें, 8:15 तक ज्वाइन कर लेना। थर्मो ही कंटिन्यू करते हैं, घर जाओ 8:20 तक। ठीक है, दोबारा ऑनलाइन ज्वाइन करना और ये कंप्लीट कर लेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स और कल टेस्ट देंगे। ठीक है, क्यों 8:20 तक नहीं पहुंचेगी? बातें करनी होगी। फिर कल टेस्ट देना है। क्या गलत? देखें तो रिएक्शन कह रहे हैं N2 + 3H2 gives 2NH3। इस रिएक्शन में कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -92.4 है। फिर बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो। ठीक है, फॉर्मेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? जो भी बना रहे हैं उसको क्या रखना है? 1 मोल, और उसके एलिमेंट्स को इन द स्टैंडर्ड स्टेट N2 गैस और H2 गैस। पर फॉर्मेशन में बस एक डिफरेंस होता है कि प्रोडक्ट शुड रिमेन 1 मोल।
तो इसको 1 मोल रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई, और फिर ये वाली रिएक्शन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/2। अब इन दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करा जाए और कंपेयर करके मुझे बताया जाए कि इन दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है कि सर किसका, कल कर लो, ठीक है। तो इसके अंदर ऊपर वाली रिएक्शन का हाफ है, तो ऊपर की एंथैल्पी और इस रिएक्शन के रिलेशन भी यही होगा, -46.2 किलो जूल पर मोल, दैट इज हमने इसका हाफ कर दिया, हाफ करके वी गेट द आंसर। क्लियर है ये दोनों, डन। नेक्स्ट 6.14 6.14 करें हेसेस लॉ से। सिक्स पॉइंट 14 करें हेसेस लॉ से। हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH बोला है, तो पहले ये रिएक्शन बनाओ CH3OH वाली, कैसे बनेगी, CH3OH बनाना है, फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, 1 मोल। तो कार्बन कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड, हाइड्रोजन H2 in the form of gas, oxygen O2 in the form of gas। कंपेयर करना है, अब प्रोडक्ट को 1 मोल रखना है, तो व्हाट डू वी हैव टू डू, हाइड्रोजन को क्या करें 3/, O2 को क्या करें 1/, अच्छा सॉरी 2 करेंगे, है ना, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, तो ये 2 फाइंड है और ये 3 गिवन है, A, B और C, ये 3 गिवन है और 2 फाइंड है, करो इसका आंसर निकालो। सी सॉलिड कौन सी रिएक्शन में दिख रहा है, ए बी या सी, बी में दिख रहा है, ठीक है बी ले लेते हैं। H2 किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, ये 1 टाइम में हमें कितने टाइम चाहिए 2 टाइम्स, तो यू विल डू 2C, ठीक है। अब हम O2 देखते हैं कौन सी रिएक्शन, O2 सब में दिख रहा है, O2 सब में दिख रहा है, तो O2 को छोड़ देते हैं। लेट्स सी CH3OH किस में दिख रहा है, A, B या C, A में दिख रहा है, उधर हाँ उधर रिएक्टेंट में हमें कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट में, तो व्हाट डू वी डू, -A। हम सारी रिएक्शंस यूज हो गई हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि यही सही हो, वैल्यूज पुट कर देते हैं, कितनी आई बी की वैल्यू -393 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ C दैट इज माइनस ऑफ 286 माइनस ऑफ A का उल्टा, तो माइनस ऑफ -726 किलो जूल पर मोल में आंसर लिख दें, -A, हाँ क्योंकि हमें ये चाहिए था CH3OH जो कि हमें चाहिए प्रोडक्ट में और इधर रिएक्टेंट में। यस किया सबने सॉल्व, फाइनल आंसर बताएं मुझे, -2393 किलो जूल पर मोल। क्लियर है, नेक्स्ट मिटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, दोबारा कराऊं एक बार, लास्ट क्लास में किया था, ये टफ वाला क्वेश्चन है 6.1 करें। इसके अंदर ये गिवन है कि हमें फाइंड कौन सी करनी है, जैसे पिछले में ये नहीं गिवन था कि फाइंड है, इसमें ये वाली फाइंड करनी है और ये 4 एंथैल्पीज की रिएक्शन बनाओ पहले। तो व्हाट इज वेपराइजेशन, CCl4 liquid goes to CCl4,
फॉर्मेशन बनाना है तो प्रोडक्ट 1 मोल रहना चाहिए और रिएक्टेंट एलिमेंटल स्टेट में हो C सॉलिड प्लस 2Cl2 गैस, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड होता है उसका स्टैंडर्ड स्टेट, ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। थर्ड रिएक्शन इज एटमाइजेशन कार्बन की, तो कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस, एटमाइजेशन में प्रोडक्ट गैस एटम बनना चाहिए, ये बना दिया। लास्ट है एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन एटमाइजेशन अगेन प्रोडक्ट गैस एटम बनना चाहिए, तो हमने 2 Cl गैसेस एटम बना दिया। तो हमारे पास रिएक्शंस हो गई A B C D और हमें टू फाइंड है ऊपर वाली, तो उसके स्टेप्स बनाओगे जरा, ऊपर वाले के लिए बनाओ। A B C D यूज करके ऊपर वाली रिएक्शन के स्टेप्स बनाए जल्दी से। बनाओ बनाओ। CCl4 गैस किस में दिख रहा है? A में दिख रहा है पर उल्टी करना है, तो माइनस ऑफ A, ठीक है। अब हमें देखना है C गैसेस किस में दिख रहा है? A B C में, C में दिख रहा है, प्रोडक्ट में चाहिए, प्रोडक्ट में ही है तो प्लस C। यस पलक दर्श समझ आ रहा है? एलेक्स हाँ हाँ बोलो सौरभ। A माइनस इसलिए लिया था क्योंकि CCl4 गैस हमें यहाँ पे था प्रोडक्ट में, हमें उधर रिएक्टेंट में चाहिए, तो ये रिएक्शन को पलटा तो माइनस है। सौरभ तुम बोलो क्या कह रहे हो? हाँ वो एंड में करेंगे, ठीक है। अच्छा माइनस A प्लस C, अब हमें क्या बोला गया? Cl देखो, Cl किस में मिल रहा है? D में दिख रहा है, अच्छा हाँ, और 2Cl दिख रहा है, हमें 4Cl चाहिए, तो 2 टाइम्स ऑफ D हो गया। अब इसमें B तो यूज हुआ ही नहीं, तो B यूज नहीं हुआ तो B को पहले देखो क्या है, तुम्हारी रिएक्शन सही बन रही है। A को उल्टा करते हैं, A को उल्टा कर दिया तो क्या बना? CCl4 गैस गोज टू CCl4 लिक्विड, फिर C को ऐड करो, C सॉलिड गोज टू C गैस, ठीक है। फिर 2 टाइम्स ऑफ D करो, 2Cl2 गैस गिव्स 4Cl गैस। देखो ऐड करके क्या हो रहा है काम या नहीं हो रहा, क्या कुछ कट भी रहा है? कुछ कट भी नहीं रहा, ठीक है। तो अब काटने के लिए हमने एक रिएक्शन भी यूज नहीं करी, कौन सी नहीं करी? बी। पहले देखो कि कौन सी चीज तुम्हें काटनी है। हमें CCl4 गैस चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें C गैस चाहिए, C सॉलिड नहीं चाहिए, Cl गैस चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये और ये काटने के लिए ऑब्वियसली सब किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है, बी में दिख रही है ये तीन चीजें। अच्छा अगर बी को एज इट इज ऐड करता हूं तो क्या कटेगा? नहीं, 2Cl2 में ऐड हो जाएगा, C सॉलिड में ऐड हो जाएगा। पहले मुझे रिएक्शन को उल्टा करके ऐड करना है, तो मैं माइनस बी यहाँ पे लिख देता हूँ एंड आई डू उल्टा करके एक बार ऐड कर लेते हैं, तो CCl4 लिक्विड C सॉलिड प्लस 2Cl2 गैस। अब देखता हूँ CCl4 लिक्विड कट, C सॉलिड कट, 2Cl2 गैस कट, सब कट रहा है, तो बचा क्या? वही बच गया, तो फाइनल वैल्यूज पुट कर देते हैं। व्हाट डू वी गेट? माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 30.5 प्लस C 715 प्लस 2D 2 इंटू 242 माइनस ऑफ B, तो माइनस ऑफ माइनस 135.5, सारे किलो जूल्स पर मोल में फाइनल आंसर निकालें। 1304 या 120? 1304 किलो जूल्स पर मोल, आराम से
ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ये क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे सारी एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन यूज हो चुकी हैं। पर 1204 आ रहा है, कंफर्म करो। 1304 होगा ये, ठीक है। ऑनलाइन वाले बताओ जो कैलकुलेटर से कर रहे हैं। दर्श कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? ऑलराइट, क्या आंसर है फाइनल? तो 1304, ठीक है। अब इस केस में क्वेश्चन में ध्यान दो, उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, 4 बॉन्ड टूटेंगे तभी ये रिएक्शन बनेगी, ये वाली। CCl4 के कितने बॉन्ड तोड़े यहाँ पे हमने? 4, राइट। ये 4 बॉन्ड तोड़ दिए, तो हमने ये 4 बॉन्ड तोड़ने की एंथैल्पी है, तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी विल बी 1304 divided by 4 किलोजूल पर मोल। फाइनल आंसर विल बी, निकालें क्या है? हमने बोला CCl4 के यहाँ पे 4 बॉन्ड तोड़े हैं, CCl4 C Cl3 प्लस Cl, फिर CCl3 गोज CCl2 प्लस Cl, फिर CCl2 गोज CCl प्लस Cl, और CCl गिव्स C प्लस Cl। ये चारों बॉन्ड तोड़कर आएगा ये वाली रिएक्शन आएगी। दैट मींस ये 1304 जो है ये चारों बॉन्ड तोड़ने का। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी विल बी इन सारी एंथैल्पीज डिवाइडेड बाय 4। तो कितनी आई फाइनल आंसर? 326 किलोजूल पर। क्लियर है? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, दोबारा मत आ रही हो रचित। नेक्स्ट, अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक सब कुछ फर्स्ट लॉ से रिलेटेड चल रहा था, तो रिवाइज करते हैं वो टॉपिक्स जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो देखो, हमें ये देखना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ कहता था एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, या एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट वाज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा डील करता है एंट्रोपी से, दैट इज एंट्रोपी। ये क्या है एंट्रोपी? अभी देखते हैं। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम always increases, always increases। ये क्या कहना चाह रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज कैसे होता है? हमें पता है डेल्टा एस सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ठीक है। इन टोटल एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग की होती है, और सिस्टम और सराउंडिंग में कितना रैंडमनेस है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, तो इस केस में इट इज ग्रेटर देन 0। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं डेल्टा एस टोटल हमेशा किसी भी सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ग्रेटर देन 0 होता है। इस बातों का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि हमेशा यूनिवर्स की रैंडमनेस बढ़ेगी। यूनिवर्स की रैंडमनेस बढ़ेगी मतलब जैसे मैंने बोला कांच का ग्लास हमेशा टूट ही जाए, ठीक है। और अगर हम बोले कि ईयरफोन्स टैंगल ही होंगे, कभी अनटैंगल नहीं होंगे, तो हमेशा डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी पूरे सिस्टम की, पूरे यूनिवर्स की। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस या एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज
इंक्रीजेस, रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है। तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म। उसका फर्स्ट लॉ था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बोलो क्या डाउट है? नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल यूनिवर्स ही है, क्योंकि ना कोई हीट ना कोई मैटर यूनिवर्स से बाहर जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है? हाँ, तो हमने फिर उसको यूनिवर्स माना है जहां पे वो रुक रहा है, क्योंकि यूनिवर्स की एंड क्या है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, तो यूनिवर्स को सब कुछ माना है ना, कहीं तो है जहां पे रुकेगा कुछ। तो नेक्स्ट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमारा गिब्स एनर्जी कैसे रिलेटेड है, तो जरा ध्यान दें। तो एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी की डेफिनेशन है मेजर ऑफ रैंडमनेस। तो अगर हम बात करें कि ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में दो गैसेस पड़ी हैं, ए गैस और बी गैस, ए गैस और बी गैस। ठीक है, ए बी। अगर हमने इनके बीच में से कवर हटा दिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? मिक्स हो जाएंगी। तो इस केस में ए और बी विल गेट मिक्स्ड। तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा है, रैंडमनेस किसमें ज्यादा है? सिस्टम 1 में, सिस्टम 2 में? सिस्टम 2 में एंट्रोपी ज्यादा है, तो इसकी एंट्रोपी S1 है, इसकी S2 है, तो टोटल एंट्रोपी इस केस में S2 माइनस S1 है। और इस केस में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है, क्योंकि इट इज इंक्रीजिंग, रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? नहीं आई तो पूछो। आग, इस रिएक्शन ये ज्यादा ऑर्डर्ड सिस्टम लग रहा है या ये वाला ज्यादा ऑर्डर्ड लग रहा है? ऑर्डर्ड ही है, ये डिसऑर्डर्ड है, तो इसकी एंट्रोपी कम है, उसकी ज्यादा है। तो हम चेंज इन एंट्रोपी अगर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा इन दिस केस। एंट्रोपी मेजर ऑफ रैंडमनेस होती है, नापते रैंडमनेस को एंट्रोपी में। ठीक है, क्लियर है, डन है? तो अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा किसी रिएक्शन में कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं H2 सॉलिड गोज टू H2 लिक्विड, तुम बताओ इसमें रैंडमनेस बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो रैंडमनेस क्या हो रही है? इंक्रीज। तो डेल्टा एस क्या हुआ? अच्छा, इसमें देखना जरा, H2 goes to 2H, रैंडमनेस बढ़ रही है या कम हो रही है? एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दो एटम बन रहे हैं, तो ये रैंडमनेस बढ़ रही है, डेल्टा एस पॉजिटिव। करेक्ट। हाँ, स्पॉन्टेनियस तो आया ही नहीं कुछ अभी। मैं पूछ रहा हूँ एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है इस सिस्टम की? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तीनों गैस है, गैस गैस गैस। अब बताना है एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कितने गैस मोल्स हैं? 4, और अब यहाँ पे कितने हैं? 2, तो एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो गया? तो ये वाली बात समझ में आई? 4 से 2 जाना, रैंडमनेस बढ़ाना है या कम होना है? कम होना। ठीक है, ऑनलाइन सबको क्लियर है? नोट कर लिया सब कुछ? हाँ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की 2 है और रिएक्टेंट में 4, तो ऐसे मोल से सोचो नेगेटिव आ रही है ना। नेक्स्ट, तो एंट्रोपी चेंज भी निकालना समझ गए हम। तो एंट्रोपी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है? तो अगर सपोज एक सिस्टम है, कौन सा वाला पार्ट, ए बी सी डी या तीनों? ए बी सी, बोलो मिशकत। ये वाला, इसके अंदर 1 और 3 4 गैस मोल्स हैं और इधर 2 गैस मोल्स हैं, तो 4 से 2 गैस मोल पे जाना, एंट्रोपी कम करना है, तो इस वजह से यहाँ पे हम बोल रहे हैं एंट्रोपी डिक्रीज होगी 4 से 2। नेक्स्ट, अगर सपोज एक सिस्टम है -24 डिग्री सेल्सियस,
और दूसरा आइस है -1 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों को अगर मैं सपोज 50 जूल हीट देता हूँ, इसको भी 50 जूल दे रहा हूँ, इसको भी 50 जूल, तो किस में ज्यादा फर्क पड़ेगा? 50 रुपए की कीमत किसको ज्यादा होगी, जिसका बैंक बैलेंस -24 है या -1? -24 वाले में रैंडमनेस ज्यादा बढ़ेगी उसी 50 जूल से एज कंपेयर टू -1। तो व्हाट वी मीन टू से इज, एक तो ये जानते हैं हम कि रैंडमनेस का इंक्रीज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, जितनी हीट देंगे उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, दूसरी बात हम देखेंगे जो इसमें एंट्रोपी का चेंज आता है वो टेम्परेचर से इनवर्स होगा, जिसका टेम्परेचर कम है उसमें एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगी। ये वाली बात क्लियर है? तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आता है एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू Q बाय T। इन दिस केस एंट्रोपी चेंज टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 है, तो ये एंट्रोपी का साइन है। अगर मैं बोलूं एंट्रोपी ऑफ सिस्टम तो तुम बोलोगे Q ऑफ सिस्टम बाय T, so that can be heat is actually enthalpy of system, yes or no, by T। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग तो तुम बोलोगे Q ऑफ हीट इन दी सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर, तो दैट वुड बी Q ऑफ सराउंडिंग वुड बी सिस्टम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दिस इज, तो इससे एक चीज सामने आती है, अगर तुम्हें हीट ऑफ सराउंड एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग निकालना है तो तुम एंथैल्पी ऑफ सिस्टम यूज कर सकते हो, पर उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो ये एक और फॉर्मूला है जिसपे क्वेश्चन अभी आएगा। ठीक है, नहीं आया समझ? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम हीट ऑफ सिस्टम से रिलेटेड होगा, हीट ऑफ सिस्टम एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, हीट और एंथैल्पी सेम होती है। अच्छा, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग हीट ऑफ सराउंडिंग होगी, और सराउंडिंग में जो हीट आई होगी वो सिस्टम से रिलीज हुई होगी, दैट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा एच बाय टी। सराउंडिंग में जो हीट आई होगी वो सिस्टम से रिलीज हुई होगी। सराउंडिंग तो अगर तू एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग ले रहा होता तो तू पॉजिटिव लेता, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम से रिलेट किया ना हमने। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, इधर सिस्टम ही था तो सिस्टम ही, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम है ये, ले ले माइनस डेल्टा सराउंडिंग, क्योंकि इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सिस्टम की नापना आसान होता है, सराउंडिंग की मुश्किल होता है, तो हर चीज को सिस्टम के टर्म्स में ला रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है या नहीं है? क्योंकि ये सराउंडिंग था, सराउंडिंग में जो हीट आई होगी वो सिस्टम से रिलीज हुई होगी, तो हमने उल्टा करना पड़ेगा सिस्टम से रिलेट करने के लिए। तो सेकेंड लॉ, फ्रॉम सेकेंड लॉ मुझे एक बात बताओ, फ्रॉम सेकेंड लॉ हमारे पास पता है डेल्टा एच सिस्टम is always, delta H of system is always greater than 0, yes or no? सिस्टम नहीं था, टोटल, yes or no? ये कह रहे थे ना हम, ठीक है। तो डेल्टा एच टोटल वॉज डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग विल बी ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच सिस्टम होता है डेल्टा, हाँ, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, ये तो था सेकेंड में। ठीक है, तो डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग। अब सिस्टम वाले को सिर्फ डेल्टा एच लिखते हैं, सिस्टम की बातें करते हैं हम, तो अगर मैं सिस्टम का सब्सक्रिप्ट हटा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, पर हमें पता है डेल्टा एच सराउंडिंग इज माइनस ऑफ डेल्टा एच। अच्छा चलो सिस्टम है, सिस्टम अभी रहने देता हूँ, यहाँ पे भी रहने देता हूँ, और ये हो गया टी, ये मैंने डेल्टा एच की वैल्यू डाली इज ग्रेटर देन 0। अब सिस्टम का सब्सक्रिप्ट लगा देता हूँ क्योंकि सब कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही तो है, और बाय टी इज ग्रेटर देन 0।
सबको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टी से, -1 कॉमन ले लेता हूँ और इसको उल्टा कर देता हूँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। और जैसे ही इनइक्वालिटी हटाता हूँ तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो ये एक नया फंक्शन बना दिया, गिव्स एनर्जी शुड बी लेस देन 0, और वेयर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। यहाँ में -1 था ना, तो माइनस माइनस करते हैं तो साइन उल्टा हो जाता है। -1 कॉमन लिया मैंने, -1 इसमें से -1 कॉमन ले लिया था, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा बस आगे पीछे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दैट मीन्स फॉर स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस खुद हो जाते हैं उनके लिए, जो प्रोसेसेस खुद हो जाते हैं उनके लिए डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि हमने ये प्रूव किया सेकेंड यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है तो डेल्टा जी हमेशा कम होता है, तो यानी कि जो भी चीज खुद हो रही है उसके अंदर गिव्स एनर्जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, बोलो क्या, साइन इनइक्वालिटी का रूल है, और ये ग्रेटर देन 0 है, जैसे -5 इज लेस देन -5 इज लेस देन -3। अच्छा ठीक, -5 इज ग्रेटर देन -7। अगर माइनस माइनस हटा दूं तो 5 इज ग्रेटर देन 7 तो ट्रू नहीं है, तो उल्टा हो जाता है, 7 इज ग्रेटर देन 5। हाँ, नोट कर लिया। ये हाँ, तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है ना ये। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, और टोटल भी नेगेटिव हो सकती है, बस वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस को भी कराया जा सकता है, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा तो अब करते हैं फाइनल इसके क्वेश्चंस बाकी के, फिर चलो। ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा यू इज 0, ये कौन सा लॉ कह रहा था, फर्स्ट लॉ कहता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा यू इज 0, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉट देयर, यही बोला था ना। मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, पर मतलब फर्स्ट लॉ का ये होता है कि डेल्टा यू 0 होगा, क्यों, क्योंकि ना हीट होता है आइसोलेटेड सिस्टम में, ना वर्क होता है आइसोलेटेड सिस्टम में, डेल्टा यू इक्वल टू 0। ये वाली बात समझ में आई। तो अगर कोई हमसे पूछे फॉर आइसोलेटेड सिस्टम व्हाट इज डेल्टा यू, तो यू विल से 0 अकॉर्डिंग टू विच लॉ, फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड लॉ क्या कहता था हमें कि डेल्टा एच वुड बी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0। समझ आया ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 6.17 सॉल्व। हाँ याद कर लो, और बस फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन लिखना और सेकंड लॉ की डेफिनेशन। ये वाला पूछेगा तो सेकंड फर्स्ट लॉ, ये पूछो सेकंड लॉ। ठीक है, मिटा दें। छुट्टी कर दूं, क्या कह रहा है, बस सॉल्व करने दे। नेक्स्ट 6.17 for the reaction delta H is 400 kilojoule per mole, delta S is 0.2 kilojoule per Kelvin per mole. At what temperature will the reaction become spontaneous? हमने क्या पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस होता है जब डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव या लेस देन 0। दैट मीन्स हमें ये करना है, हमें ये फाइंड करना है किस टेम्परेचर पे डेल्टा जी वुड बी लेस देन 0। दैट इज एट व्हाट टेम्परेचर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वुड बी लेस देन 0।
डेल्टा एच कितना है 400 किलो जूल्स, टेम्परेचर कितना है निकालना है, एंट्रोपी कितनी है 0.2 किलो जूल्स, विल बी लेस देन 0, तो 400 इज ये इधर जाएगा इज 0.2 टी, टी शुड बी ग्रेटर देन कितना 2000 केल्विन, तो हम बोलेंगे एट टेम्परेचर टू इक्वल टू और ग्रेटर देन 2000 केल्विन द रिएक्शन कुड बिकम स्पॉन्टेनियस। वैसे इक्वल पे ना जब डेल्टा जी जीरो होता है तो होता है इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी जीरो हो तो क्या होता है इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नेगेटिव हो तो होता है स्पॉन्टेनियस। कंप्लीट करें। डन हो गया ये क्वेश्चन। मिटा दूं? सिक्स पॉइंट 6.19 नहीं 6.18। अच्छा बोल रहे हैं कि फॉर द रिएक्शन डेल्टा एच एंड डेल्टा एच का साइन बताओ। अच्छा डेल्टा एच तो अभी बताया था, बताना एंट्रोपी बढ़ रही है कम हो रही है, क्योंकि दो गैस मोल एक हो रहे हैं मॉलिक्यूल, तो डेल्टा एच क्या हो गया। अच्छा डेल्टा एच बोल रहा है, डेल्टा एच बताओ। डेल्टा एच वुड बी एंडोथर्मिक होता है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन यानी स्टेबिलिटी आ रही है, बॉन्ड तो तभी बनता है जब स्टेबिलिटी आ रही है, और बॉन्ड स्टेबिलिटी आने पे हीट रिलीज होती है, तो यू विल से कि बॉन्ड फॉर्मेशंस आर एक्सोथर्मिक क्योंकि हीट इज रिलीज्ड, तो इस प्रोसेस में नेगेटिव ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी बॉन्ड फॉर्म हो तो हीट रिलीज होती है, जब बॉन्ड टूटता है तो हीट यूज होती है। ठीक है ये वाली बात याद रखिए। रीजन देना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच का रीजन इज देयर आर टू गैस फ्रॉम टू गैस atoms we get one gas molecule, तो इस वजह से जल्दी थोड़ी स्पॉन्टेनियस हो या ना हो वो नहीं गिवन ना मैं। ठीक है अच्छा ये एक रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा यू गिवन है और डेल्टा एस, और बोला है कि क्या ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं, और नॉट लगा रखा है। नॉट माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन, टेम्परेचर लेंगे 298 केल्विन। डेल्टा यू से डेल्टा एच निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एम जी। ऑलराइट डेल्टा यू कितना है -10.5 प्लस आर कितना है 8.314। अच्छा किलो जूल्स में करना है आर को, तो 0.0083 किलो जूल्स में। आर टेम्परेचर 298 और चेंज इन गैस मोल बताना -1 करेक्ट। तो फाइनल आंसर निकाल कितना आता है किलो जूल्स पर मोल में। करें कंप्लीट। तो आधा नंबर कट जाएगा। फाइनल आंसर किलो जूल में किया है मैंने, 8.3 होता है किलो जूल्स में, डिवाइड बाय 1000 किया किलो जूल। यस बताएं
12.9734। क्या आया? 12 माइनस 12.973 ठीक है यहाँ तक। अब हमें स्पॉन्टेनिटी बताना है, डेल्टा जी इज नहीं, ये छोटी छोटी वैल्यूज फाइनल आंसर में चेंज आएगा ना। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा एच कितना है? हाँ -12.97, और टेम्परेचर कितना था? 298, और एंट्रोपी कितनी है? -44.1 किलो जूल्स में नहीं है, जूल्स में है, तो इसे भी 44.1 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तब आएगा किलो जूल्स पर मोल में। फाइनल आंसर निकालना, बस खत्म होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन और। फाइनल, और बताओ कि ये स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव आती है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आएगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव आ रही है, व्हाट इज द फाइनल आंसर? -14.28, ठीक है, डन, किलो जूल्स पर मोल में। नेक्स्ट, मिटा दें तो क्वेश्चन नंबर 28 करें, करना है भी, भूख लग रही है, जाओ जाओ, अभी तो आया है, तू पहले क्या करो? हाँ, सो दिस इज स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट, लास्ट कुछ क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 10, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है? डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिलेशन है गिब्स और लॉग के बीच में। अब ये नॉट का रिलेशन है, डेल्टा जी नॉट, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है? 0, बट डेल्टा जी नॉट इज नॉट 0, डेल्टा जी नॉट का रिलेशन है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू 8.314 गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन, और लॉग 10 होता है 1, तो बस फाइनल आंसर इज -2.303 को भी मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 230.3 इंटू 8.31, गिवन है ना, तो आंसर आएगा जूल्स पर मोल माइनस 8.314 जूल्स पर केल्विन। लॉग 10, लॉग 10 1 है, हाँ लॉग 10 1 होता है, हाँ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 गिवन था, हाँ 300 इंटू लॉग 10 टेम्परेचर है ना। फाइनल आंसर है कितना? 5741 जूल्स पर। समझ आया? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कमेंट ऑन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO। करना था फाइनल आंसर 3 से मल्टीप्लाई करके आया ना, ठीक है। अच्छा, तो जरा देखो, कह रहे बताओ NO की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स। NO का बनना एंडोथर्मिक है, क्या है? एंडोथर्मिक, यस और नो? और एंट्रोपी इसमें सेम है, यस और नो? एंट्रोपी का चेंज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कितने 1 मोल, यहाँ पे कितने 1 मोल,
राइट। तो इस प्रोसेस में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ऊपर वाली रिएक्शन में। डेल्टा एच एंट्रोपी जीरो है तो डेल्टा जी और डेल्टा एच इक्वल हो जाएंगे, हाँ या ना, क्योंकि एंट्रोपी चेंज क्या है, जीरो है, क्योंकि गैस मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, हाँ इधर वन है इधर वन है। तो दैट मीन्स डेल्टा एच जी पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी भी क्या हो गया, चलो हाँ, तो डेल्टा जी और डेल्टा एच इक्वल है, तो इस केस में एक्सोथर्मिक हो गया, फिर से हाँ ये वाला, अच्छा इक्विलिब्रियम में ना डेल्टा जी जीरो होता है पर डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला, हाँ टेम्परेचर 300 दे रखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 होता है, पर इस क्वेश्चन में 300 गिवन है ना, तो हम उस हिसाब से, वैसे जी नॉट हो सकता, तो बात तो सही कह रही है, पर ऐसे तो ये फॉर्मूले में कभी आएगा ही नहीं, हमेशा ही 298 आएगा, तो ये फॉर्मूले किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकता है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब इस केस में क्या है नेक्स्ट वाला, तो दैट मींस ये एंडोथर्मिक डेल्टा जी पॉजिटिव है इसकी रिएक्शन में, यानी कि ये एनओ का बनना स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो यानी कि इसका बनना नॉन स्पॉन्टेनियस है, वरना मतलब बिना एक्सटर्नल एजेंसी के ये बनेगा नहीं एनओ, ठीक है। हमने बोला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एंट्रोपी इसमें जीरो है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट गैस मोल कितने हैं 1 और प्रोडक्ट गैस मोल कितने हैं 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, दैट मींस वो पॉजिटिव ही है डेल्टा जी, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एनओ का बनना नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब जरा इसके अंदर देखते हैं 1 और हाफ, अच्छा रैंडमनेस कम हो रही है, ये भी एंट्रोपी इसका नेगेटिव होगी, ठीक है, और डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है, अच्छा निकाल के देखना पड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -74, तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम निकालना है मुझे, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल बी -74 डिवाइड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है गिवन नहीं है, किलो 74,000 करेंगे पहले, डिवाइड बाय 298 करेंगे स्टैंडर्ड किलो जूल्स को मोल में, तो कितनी है एंट्रोपीज की, ये हमने क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला लगाया है, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, 74,000 डिवाइड बाय 298, 24, चलो 246 ले लेते हैं, ठीक है। अब डेल्टा एच कितना है -74 माइनस टी कितना है 298 और डेल्टा एस कितना आया 246, नेगेटिव हुआ, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव आ रहा है ना, ठीक है, तो जरा देख लेते हैं, तो कितना आया, यही आया फाइनल आंसर, पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया, तो 290 डेल्टा एच माइनस 74,000 है ना, अब देखो 74,000 और ये प्लस करो इसे 74,000 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या टी डेल्टा जीरो आ रहा है, हाँ डेल्टा जी तो जीरो आ जाएगा, ऐसे तो आना नहीं चाहिए तू जा तू जा जा जल्दी, कोई बात नहीं। अच्छा तो हमारे पास आ गया डेल्टा जी 20 क्यों आ गया, क्योंकि हमने वही तो यूज कर लिया एंथैल्पी,
एंथैल्पी यूज कर लिया तो डेल्टा जी। एनीवेज, तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं इसको। ये वाली डेल्टा जी क्या है? 90, और ये डेल्टा जी 0 तो नहीं आ सकता, इक्विलिब्रियम में तो नहीं है रिएक्शन ना, डेल्टा जी नॉट है। अच्छा वो नॉट नहीं है और हमने वो किया है 298 और वो डेल्टा एच नॉट है और टेम्परेचर 298 है, 24074,000। अच्छा वो फॉर्मूला उसी से आया और हमने इसमें पुट कर दिया तो नहीं होगा, तो वो गलत है। ठीक है, फिर इसको कमेंट ही करना है, इसको कैलकुलेट नहीं करना। तो इसका मतलब वो कह रहा है हाँ, तो इसमें हम इसकी निकाल नहीं पा रहे, पर ये प्रोसेस कुड बी स्पॉन्टेनियस, कुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। जब तक हमारे पास वैल्यूज नहीं है तब तक हम बता नहीं पाएंगे। इसका बनना क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसका टूटना जो है वो डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है एट, अच्छा इस तरीके से भी देख सकते हैं। हाँ तू बोल क्या कह रही थी? देखो इसके अंदर 1.5 है गैस मोल्स और इसमें क्या है 1, तो प्रोडक्ट गैस मोल्स इसके अंदर बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो डेल्टा एस क्या होगा इसमें? नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा एच भी नेगेटिव है, तो एक केस होता है, इस केस में ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है एट लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा जी कब नेगेटिव हो सकती है? फॉर्मूले में पुट करो तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पूरी टर्म पॉजिटिव होगी, टेम्परेचर लो होना चाहिए, डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। दैट मीन्स ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है बट एट लो टेम्परेचर। दैट मीन्स NO का बनना तो पॉसिबल नहीं है, पर ये टूट सकती है एट लो टेम्परेचर। दैट मीन्स NO इज नॉट सो स्टेबल, हम ये बोलेंगे। ठीक है, कमेंट करना था, कैलकुलेट नहीं करना था, उसमें भी वैल्यूज पूरी नहीं है। क्लियर है यहां तक? नहीं, दोबारा समझा दूंगा ये क्वेश्चन नेक्स्ट बार, बस लास्ट क्वेश्चन फिर खत्म। एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग निकालना है। ठीक है, जब डेल्टा एच गिवन है सिस्टम का, तो डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टी। बस बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है हर्ष, -286,000 अपॉन टेम्परेचर कितना है 298, तो ये हमारा आएगा डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। हाँ पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ये करेंगे ना। ठीक है, ठीक है, तो अब थर्मो प्रिपेयर करेंगे, कल टेस्ट लेंगे।